हेलो प्रिय मित्रों, ईश्वर के साथ हमारे कीमती क्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां मैं ये कोशिश करता हूं हर रविवार को या कभी कोई त्योहार पड़ता है जैसे मैंने 15 अगस्त को किया था, उन दिनों आपके साथ जो रविवारीय पाठ हैं या महत्वपूर्ण त्योहारों के पाठ हैं, उनके ऊपर कुछ मनन चिंतन प्रस्तुत करूं, जिससे कि आप अपने आध्यात्मिक जीवन या अंदरूनी जीवन की गहराई में जा सकें और जो कैथोलिक कलीसिया की शिक्षाएं हैं या जो वो हमको सिखाना चाहती हैं, उनको और अधिक तरह से ठीक तरह से जान सकें, उनकी गहराई में जाकर उनको समझ सकें और उसके द्वारा अपने विश्वास को और गहरा कर सकें। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक जाइए और जब मेरी फ़ोटो वहाँ पर आती है तो उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद है वीडियो तो आप अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आज 18 अगस्त है और वर्ष का 20वां रविवार है। अगर आपने पिछले सप्ताहों से मेरे मनन चिंतन सुने हैं तो आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा, जो मैंने कहा था कि आज का सुसमाचार जो योहन के सुसमाचार अध्याय 6 से लिया गया है, ये अध्याय 6 वास्तव में एक थोड़ा लंबा अध्याय है और पिछले 3 रविवार से हम इसी अध्याय के अलग-अलग व्याख्यानों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, आज भी करेंगे और केवल अगले रविवार को ये अध्याय 6वां अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार से खत्म होगा। तो कई बार लोग सवाल कर सकते हैं कि इसमें ऐसी क्या बात है कि ये लगातार 5 रविवार तक एक ही पाठ की बातों को दोहराया जा रहा है। एक तरह से दोहराया जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो बातें प्रभु ने पिछले सप्ताह सुसमाचार में कही थी, वही इसी पाठ से कही थी, वही बातें लगभग आज भी इसमें दोहराई जा रही हैं। तो इसका कारण ये है कि पवित्र कलीसिया हमको ये बताना चाहती है कि ये जो पवित्र परम प्रसाद के बारे में शिक्षा है, ये कितनी गहरी है और कितनी महत्वपूर्ण है हम सब लोगों के लिए, और हमें इसके अंदर कितनी गहराई से प्रवेश करना है और प्रवेश करने के बाद इसके अंदर और गहराई से उतरना है। और विशेषकर हम कैथलिक लोगों के लिए, हाँ, मुझे मालूम है कि हो सकता है मेरे कुछ सुनने वाले या देखने वाले इसमें प्रोटेस्टेंट भी हों, परंतु ये एक ऐसी शिक्षा है यूकरिस्ट या परम प्रसाद के बारे में, जिसमें कि एक फ़र्क है प्रोटेस्टेंट चर्चेस के अंदर और कैथोलिक चर्च के अंदर। और ये बात शायद मैंने पहले बताई होगी और मैं एक बार फिर इसे दोहराऊंगा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, प्रोटेस्टेंट गिरजाघरों में हर रविवार को या हर दिन ये परम प्रसाद की विधि या मिस्सा बलिदान नहीं चढ़ाए जाते हैं, हर रविवार को भी नहीं। वहाँ पर अवश्य प्रार्थनाएं होती है और पास्टर अपना बाइबल के पाठ के ऊपर अपने प्रवचन देते हैं, लंबा प्रवचन देते हैं। परंतु कैथलिक कलीसिया में पूरी मिस्सा होती है और मिस्सा का एक अपना स्ट्रक्चर है, एक संगठन है जिसके तहत वो मिस्सा चलती है। उसमें प्रवचन भी होता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, परंतु उसका मुख्य केंद्र बिंदु होता है पवित्र परम प्रसाद, जो अंत में हमें दिया जाता है। परंतु फ़र्क इसमें यह है, 2 चीज़ फ़र्क है। एक तो उन लोग हमेशा इसको नहीं मनाते हैं, केवल कभी-कभी इसको मनाते हैं, और जब वो मनाते भी हैं, यानी ये परम प्रसाद की विधि जो वो मनाते भी हैं, तो प्रोटेस्टेंट लोग ये नहीं मानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शरीर और रक्त के साथ इस परम प्रसाद या इस मिस्सा में उपस्थित हैं। समझ में है? वो केवल ये मानते हैं कि हम केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त की उस घटना की याद कर रहे हैं, जहाँ की हम लोग पवित्र कैथलिक कलीसिया में हम लोग ये मानते हैं कि हर पवित्र मिस्सा में
प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शरीर और रक्त के साथ वास्तविक रूप में उपस्थित होते हैं। और जब हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम केवल एक होस्तिया ग्रहण नहीं करते हैं, हम प्रभु को अपने शरीर के साथ उनको ग्रहण करते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि कलीसिया लगातार 5 रविवार तक इस एक ही पाठ को बार बार हमारे सामने प्रस्तुत करती है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त इस अध्याय के माध्यम से हम सबको अपनी वास्तविकता बताना चाहते हैं कि वो किस प्रकार अपना शरीर, अपने स्वयं को रोटी के रूप में हमें देना चाहते हैं। हाँ, आज तो वो सुसमाचार में ये भी कहते हैं कि ये रोटी रोटी नहीं है, परंतु मेरा शरीर है, मेरा शरीर तुम खाओ। और जैसा आपने सुना, पिछले रविवार तक तो लोग आपस में गुनगुना रहे थे, मुरमुरा रहे थे, थोड़ी बहुत यूं कर रहे थे, गुनगुना रहे थे, गुनगुन कर रहे थे। पर आज अगर आपने सुसमाचार सुना है तो आपने सुना होगा कि वास्तव में वो आपस में झगड़ने लगे। हाँ, उनके सुनने वाले आपस में झगड़ने लगे, ये बोलकर कि ये मनुष्य कैसे अपना शरीर यानी अपना मांस हमें खाने के लिए दे सकता है, और कैसे ये अपना रक्त हमें पीने के लिए दे सकता है। अरे भाई, ये तो इंसान है। और वास्तव में मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं भी उस भीड़ में होता, मान लो, और पहली बार इस बात को सुनता होता कि प्रभु यीशु ख्रिस्त अपना शरीर मुझे दे रहे हैं, तो मैं भी अचंभा करता कि ये भाई क्या बात हुई, कोई अपना शरीर मांस रोटी के रूप में मुझे दे रहा है। क्यों भाई, कैसे आप दोगे? वो बात तो बाद में साफ होती है कि वो क्रूस पर जब अपना शरीर अर्पण करते हैं और उसके पहले दिन पवित्र बृहस्पतिवार को चेलों के साथ जब वो रोटी बांटते हैं और कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, तो वो अगले दिन की तैयारी के रूप में पहले ही उनको बता देते हैं कि ये शरीर मेरा कल क्रूस पर चढ़ाया जाएगा तुम्हारे लिए। आज मैं इसे तुम्हें रोटी के रूप में दे रहा हूं, केवल आज के लिए नहीं, परंतु जब जब तुम एक साथ मिलोगे और मेरे शब्दों को याद करोगे, तब मैं तुम्हारे बीच में अपने शरीर और रक्त के साथ उपस्थित होऊंगा। और ये बड़ा फर्क है हम प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स के अंदर, कि हम मानते हैं कि जब हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं और मिस्सा बलिदान जब पुरोहित चढ़ाते हैं, तो प्रभु वास्तव में अपने शरीर और रक्त के साथ उपस्थित होते हैं और हमें स्वयं को प्रदान करते हैं। ये वास्तव में एक बहुत गहरी और सुंदर चीज है, क्योंकि नहीं तो केवल हम उनका एक वचन एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल सकते हैं, परंतु जब वो स्वयं को हमें देना चाहते हैं, तो फिर जो वो उन्होंने क्रूस पर अपना जीवन दिया, वो केवल एक घटना नहीं रह जाती है, केवल 2000 वर्ष पहले हुई एक घटना जो एक बार हुई और फिर बाद में खत्म हो गई नहीं रह जाती है। वो घटना प्रभु हमें आज भी मिस्सा के दौरान और मिस्सा के माध्यम से अपने आप को जो उन्होंने क्रूस पर अर्पित किया था, वो अर्पित करते हैं। ये कितनी खूबसूरत बात है, और इसलिए लोग उसे समझने में बहुत उन्हें कठिनाई हो रही थी। और इसमें मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा, जैसे मैंने कहा, परंतु हाँ, प्रभु हमको बार बार और कलीसिया हमको बार बार लगातार 5 रविवार तक एक ही पाठ से जो शिक्षा देना चाह रही है, उसका अर्थ यही है कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना, इस बात को स्वीकार करना और प्रभु को ग्रहण करके अपने जीवन की गहराई में जाना। और जैसा प्रभु ने कहा कि आपके दादा परदादाओं ने रेगिस्तान में मन्ना खाया पर वे गुजर गए, परंतु जो मेरा शरीर खाएगा और जो मेरा रक्त पिएगा वो कभी नहीं मरेगा, वो अनंत जीवन का भागी बनेगा। इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है?
देखिए, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम अधिक जीना चाहते हैं। परंतु अंत में तो हमको एक दिन मरना ही है। पर मरने के बाद क्या? मरने के बाद अनंत जीवन प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें इस रोटी और दाखरस के द्वारा दे रहे हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, और आपको धन्यवाद।